हेलो बच्चों, ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि समझ लीजिए कि आपको लगभग मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहां से फिक्स करना ही करना है। 4 पार्ट होती हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट के 4 पार्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इसको आप बेकरनाथन इफेक्ट बोलते हो और क्या बोलते हैं आप, बेकरनाथन इफेक्ट या फिर नो बाउंड रेजोनेंस बोलते हो। तो बाबू आज आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट वाली बात कहां से आ रही है? अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इसको आप जानोगे नहीं, अगर आप जानते नहीं है इसको, तो समझ लीजिए कि लगभग कम से कम जो जीओसी का पार्ट होगा और जो आप सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर के जीओसी, ठीक ना, उसके बाद हाइड्रोकार्बन फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का आपका क्या बोलते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं करा पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक रिएक्शन में हर एक रूल में ये रूल अप्लाई कर सकते हो और आप हर एक क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझना है और अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। क्या क्या मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्या ट्रिक बताऊंगा, उसको अपनी दिमाग में रखना है और उसको आगे लेके चलना है। ठीक है बाबू, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब, इसको हम लोग आल्सो नोन एज, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आल्सो नोन एज, है ना, ई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ई इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसको हम लोग ई इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिएगा ई इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या? इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ठीक ना, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब जो डबल बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका कंप्लीट ट्रांसफर होगा, है ना, टुवर्ड्स या इन द प्रेजेंस ऑफ, कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, बात समझिएगा। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंट होने की वजह से जब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपको बात समझ में आ गया होगा। मैं आगे आपको और समझाता हूं, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू, मैंने बोला कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन अगर होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है बताइए? 2 पार्ट होता है। पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है, ठीक ना बेटा बाबू, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के कितने पार्ट होते हैं, यही चीज आपको समझना है। 2 पार्ट। एक सबसे लेफ्ट पार्ट वाला वो सबस्ट्रेट होता है और उसके राइट वाला पार्ट वाले को हम लोग रिएजेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट के राइट वाले पार्ट को। और यही रिएजेंट अटैकिंग नेचर का होता है, इसका मीनिंग क्या है? यही अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पर। इसकी वजह से इस अटैकिंग रिएजेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। बात समझिएगा। और इसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर, ठीक ना, जो हमारा ई इफेक्ट होता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक ना, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगा कैसे करना है। समझ में आया होगा आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है। तो रिएक्टेंट के 2 पार्ट, एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट अटैकिंग नेचर का होता है, वो हमेशा अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पर। और क्या ध्यान दीजिएगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला बाबू ये इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है मेरी बात? इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं? लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। इसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। बात हमारी समझ में आ गई होगी आपको। जी मेंस का क्वेश्चन भी रहा था इस बार का, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, तो प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट पहचान कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो मैंने बोला कि जो हमारा ई इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, ठीक ना बाबू, 2 तरीके का होता है।
ठीक है ना, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट कैसे समझेंगे, ठीक है ना, देखिए जब कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ऐसे, ठीक है बाबू, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, ये तो मैंने बोला है, ठीक ना, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो प्लस वाला, तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आगे की साइड में हो रही है और उसी की साइड में जाके जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ेगा, ये शिफ्टिंग होगी पाई बॉन्ड की, और वहीं पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल अगर आके अटैच हो रहा है तो उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बताइए, पॉजिटिव इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट। मतलब ये कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन यहां पर आ गया हाइड्रोजन और ये आपका हो गया कहानी, और यहां जो छोड़ा था यहां पर आ गया प्लस चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो, देखिए बाबू ए और बी है, अगर इनके बीच डबल बॉन्ड है, अगर इस साइड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रहा है तो याद रखना जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है उस पर प्लस आएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है उस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। बात हमारी समझ में आ रही है, तो याद रखना है, ये सब बातें दिमाग में आपको रखना होता है। तो यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने क्या बोला, प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो, प्लस ई इफेक्ट। अटैकिंग एजेंट अगर वहीं आके अटैच हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए CN पर माइनस है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक ना, अगर इसके अपोजिट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर साइड में हो रही है, ऐसे हो रहा है, और आकर के ये अपोजिट यहां जुड़ रहा है, इसे बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। बात समझ में आई मेरी, तो यहां पर हो जाएगा क्या, जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया वहां पर प्लस, ये हो गया CN, ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका कार्बन डबल बॉन्ड और यहां आ गया माइनस। तो ये प्लस ई और माइनस ई मैंने आपको समझा दिया। सबसे जरूरी बाबू बात क्या है कि बॉन्ड को तोड़ते किधर साइड में है। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और प्लस H2O मुझे ऐड करना है, ठीक ना, तो कहां पर इसमें ऐड करेंगे, हाइड्रेशन एल्कीन का कैसे कराएंगे। तो उस तरह इस रिएक्शन को करने के लिए, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको रूल जानना बहुत जरूरी होता है जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में है। अब रूल क्या है, देखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, अगर बाबू कभी, ध्यान देना बाबू, कभी भी आपको कभी भी ये कंडीशन चीज दिया गया, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया हो और यहां पर अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो, अगर रिएजेंट प्रेजेंट हो तो बाबू मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, समझना, जहां पर भी जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा उसको आपको देखना होगा, मार्क कर लिया मैंने, उसके बाद क्या करना होगा, चेक करना होगा अगल बगल में कोई ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है कार्बन चेन का, ना तो इधर है ना तो इधर है, तो क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को आप इक्वल बॉन्ड में ब्रेक करेंगे, ठीक ना, किधर भी ब्रेक कर सकते हो, चाहे आप इधर भी शिफ्ट करा सकते हो इलेक्ट्रॉन को, चाहे इधर भी शिफ्ट करा सकते हो। बात हमारी समझ में आई, समझ में आई। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैंने इधर शिफ्ट कराया, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर माइनस हो जाएगा, CH2 पर माइनस और CH2 पर एक पर प्लस हो जाएगा। बात हमारी समझ में आई, प्रोडक्ट वही बनेंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात। जैसे मैं बता दूं एग्जांपल, और अगर मान लीजिए इधर शिफ्ट कराओगे तो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल मैं करूं, एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैंने कहा CH2 है, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस है HBr, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मुझे इसको कैसे ब्रेक करना होगा, कुछ करना नहीं है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको देखना है, इधर कोई ग्रुप नहीं है, इसके डबल बॉन्ड, इस कार्बन के डबल बॉन्ड इधर कोई ग्रुप नहीं है, आप चाहे इधर तोड़ो चाहे इधर तोड़ो, मतलब इधर तोड़ोगे तो यहां पर माइनस और इस पर प्लस, और इधर तोड़ोगे तो यहां पर माइनस इस पर प्लस, इसमें प्लस माइनस दे दीजिए और अपोजिट जोड़ दीजिए। मैंने यहां तोड़ा तो यहां पर माइनस आ गया, प्लस आ गया, इस प्लस वाले पर माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाले के पास क्या बना, तो CH2 पर प्लस आया था, इस पर माइनस वाला आएगा, हो जाएगा Br, फिर आपका CH2, फिर आपका हाइड्रोजन जुड़ा तो हो गया ये CH3, देखिए 1 ब्रोमोइथेन। आप इधर भी तोड़ोगे ना, इधर भी तोड़ोगे तो 1 ब्रोमोइथेन ही बनेगा। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आपको कभी भी डबल बॉन्ड दिया गया हो और अगल बगल में कोई ग्रुप ना जुड़ा हुआ हो तो आप बॉन्ड को किसी भी डायरेक्शन में तोड़ लीजिएगा और रिजेंट को प्लस माइनस देकर के वहां जोड़ लीजिएगा। अब आता है दूसरा कंडीशन, क्या, अगर मान लीजिए रूल नंबर 2, बाबू हमारी बात को समझना है, रूल नंबर 2 दूसरा कंडीशन क्या देता है, दूसरा कंडीशन को बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए CH3 दे दिया जाए और आगे लिखा है CS डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सुना है मेरी बात। अब मैं बोलूं यहां पर रिएजेंट प्रेजेंट है, अब आप क्या करोगे, किस डायरेक्शन में तोड़ोगे इस बॉन्ड को, ठीक है, तो हमारी बात को समझिए, ध्यान दीजिए।
अब मैं क्या करता हूं, इस डबल बॉन्ड को पकड़ लेता हूं, मार्क कर लेता हूं, कर लिया। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के इधर कोई ग्रुप जुड़ा है? नहीं। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के इधर कोई ग्रुप जुड़ा है? नहीं। हाँ, यहां जुड़ा, ये जुड़ा है। तो जब ग्रुप जुड़ा रहता है तो धक्का मारता है डबल बॉन्ड को आगे साइड में, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट इधर के साइड में होगा। समझ मेरी बात? तो यहां पर क्या आएगा? माइनस, और यहां पर क्या आएगा? प्लस। ऐसे ही बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। क्या आ गया? CH3 पर आगे आ गया CH2 पर प्लस, और ये हो गया CH2 पर माइनस। अब इसका रिएक्शन मुझे अगर HBr के साथ कराना हो तो हम आराम से नहीं करा सकते हैं। यहां पर प्लस दे दूंगा, Br पर माइनस दे दूंगा, माइनस वाला प्लस वाले के पास, प्लस वाला माइनस वाले के पास। क्या बन गया भाई? CH3, ये हो गया CH2 पर प्लस है तो माइनस वाला जुड़ेगा, Br हो गया, और ये हो गया आपका CH3, सॉरी यहां होगा CH, ये होगा आपका क्या हो गया? ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ना, देखिए ये आपका बनेगा, ये CH3 बन गया। तो बहुत इजी होता है ना यार, बहुत इजी होता है। तो तीसरा रूल क्या है? ध्यान दीजिएगा। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए इक्वल मात्रा में, अगर मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3 आ गया है ना, तो और HBr के साथ रिएक्शन हो रहा, कोई रिएजेंट प्रेजेंट हो HBr, क्या होगा भैया? देखिएगा, डबल बॉन्ड को कैप्चर करना है, इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है, इक्वल बॉन्ड ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप चाहे इधर तोड़ो बॉन्ड को, चाहे इधर तोड़ो, ठीक ना। आप तोड़ करके जहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग कराना हो आप माइनस दे देना, इसको प्लस माइनस दे देना, ठीक ना। Br बड़ा होता है, जो बड़ा है उसको मीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीना का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ में? और उसकी छोटी बहन का नाम लीना। ये क्या होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो लीना होता है भाई उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो मीना होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। जैसे आप HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H को प्लस देते हो और Cl को माइनस देते हो, उसी प्रकार से यहां पर भी Br पर माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब क्या करोगे? बस अगर मान लीजिए शिफ्टिंग यहां मैंने कराया तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर प्लस आएगा, प्लस वाले को माइनस वाले को भेजना है, और इस माइनस वाले पर प्लस वाले को भेज देना है, प्रोडक्ट बना देना, हो गया। ऐसे ही तो शिफ्टिंग होती है। 2016 में नीट का क्वेश्चन ऐसा शिफ्टिंग पर रहा हुआ है इलेक्ट्रॉन का। बात हमारी समझ में आई? आगे नेक्स्ट लास्ट, अगर मान लीजिए आपको दिया गया हो CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब देखिएगा, और यहां पर जुड़ा है रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट। समझ आया मेरी बात? और मैं कहूं कि बात बताइए इसमें कैसे तोड़ेंगे? तो बाबू यहां पर देखिए माइनस आई इफेक्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीना, ठीक ना। अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मीना हो गया ना, तो मीना क्या करेगा? मीना की तरफ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, याद रखना इधर। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा CCl3, ये हो जाएगा CH माइनस, और ये हो जाएगा CH2 पर प्लस। अब जिसको जोड़ना होगा प्लस माइनस उसमें तोड़ करके यहां जोड़ दीजिएगा। मजा आया ना? मजा तो आना ही आना है, ठीक है। बात समझ में आया? वो तो होता ही है, तो ध्यान देना है और अच्छे से इसको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है ना। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सभी को मैं एक बार इंफॉर्मेशन और दे दूं, मैंने वीडियो शॉर्ट वीडियो में बनाया भी है, कि बाबू जो आप लोग नीट के एग्जाम के बारे में पहले सोचते थे कि ऑप्शनल आते हैं, सेक्शन बी आता था, वो चीजें अब नहीं रखी गई हैं। तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट है, और टफनेस जो पेपर का होगा इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए कि टाइम हम लोग पहले सोचते थे कि इतना टाइम लगेगा, मिलेगा, सेक्शन बी है, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ ऊपर चला गया था इस बार। तो ऐसा होने वाला इस बार नहीं है। 2025 का नीट का एग्जाम बहुत बेस्ट होने वाला है, बहुत शानदार तरीके से एनटीए कराने जा रही है एग्जाम। तो प्लीज इसको ध्यान देना है, और आपको एनसीईआरटी रीड करना नहीं छोड़ना है। कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी देगा। इंटेक्स क्वेश्चन लगाते रहिए, एक्सरसाइज लगाते रहिए एनसीईआरटी का, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक ना। हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए, ट्रिक देखते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो समझ में आई होगी आपको, इलेक्ट्रोमेरिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, आगे सीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको उसमें लिंक दे दूंगा। दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा बढ़िया से शेयर करिए, और दूसरी बात, ठीक है, देखते रहिए, हर एक वीडियो देखते रहिए, बहुत बेनिफिटेड होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।